नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा पर न डूबे न डूबा हाँ पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। फिर आगे ये फरमाते हैं जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात सुभान अल्लाह। ये स्टेज से नजराना मिला है यानी हमारी कामयाबी की दलील है। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह कि जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। फिर सैयदी सरकार बहुत ही प्यारी अंदाज में नबी कौनैन की बारगाह में गरीजा पेश करते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी या अबी या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह गमज़बों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी बेकसों का सहारा हमारा नबी। सबसे आला मौला हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। माइक की सीटिंग नहीं हो पाई है, जब माइक की सीटिंग होगी तभी हमारी होगी। भाई आवाज एक खींच रहा है, इसकी आवाज आप जो है या तो दूरी करें या तो ये आवाज ना खींचे, ये आप काम कर लीजिए। दूर से बोलेंगे आवाज ही नहीं। हाँ हेलो 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 ठीक ठीक। जिसको अपने आका से जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज में दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम। मेरे इमाम जब नबी पर दुरूद भेजते उनके दिल के अंदर कभी ख्याल आता कि मैं भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की तारीफ लिखूं तो यूं बयान करते हैं या रसूल अल्लाह कि नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना अच्छा गला नहीं हमारे शायर साहब भी आपके रूबरू कर दिए जाएंगे। अल्लाह ने बहुत अच्छी आवाज का मालिक उन्हें बनाया है और उन्हें अल्लाह ताला बहुत तरक्की अता फरमाए। आप लोग साथ देंगे मैं भी कुछ बयान करूंगा कि नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है। नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है मेरा भी नाम होता है और उन्हीं के नाम के सदके मेरा भी नाम होता है। उन्हीं के नाम के सदके मेरा भी काम होता है। फिर आगे वो फरमाते हैं कि मैं बीमारे मोहम्मद हूँ दवा की क्या जरूरत है। हमें बीमारे मोहम्मद हो दवा की क्या जरूरत है। मैं बीमारे मोहम्मद हूँ दवा की क्या जरूरत है। दुरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम है। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत नारे तकबीर नारे रिसालत। वाह 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 बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमारे हाफिज़ साहब को कामयाबी अता फरमाए कि मैं बीमारे मोहम्मद हूँ दवा की क्या जरूरत है। हम बीमारे मोहम्मद हूँ दवा की क्या जरूरत है। दुरूद पाक पढ़ने से मुझे दुरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है।
सैयदी सरकार बरेली के दूल्हा इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान के दिल के अंदर एक ख्याल आता है कि मैं भी अपने नबी की हम्दो सना बयान करूं, मैं भी अपने आका की तारीफ लिखूं। अल्लाह अकबर। आज हम और आप महफिल में आते हैं, लेकिन महफिलों में वजू करके नहीं आते हैं, लेकिन बरेली का दूल्हा फरमाता है जब तुम प्यारे आका की महफिल में जाया करो, जब भी तुम मुस्तफा जाने रहमत की महफिल में जाया करो, जब भी तुम आमना के लाल की महफिल में जाया करो, जब भी तुम अब्दुल्ला के लगते जिगर की महफिल में जाया करो, जब भी तुम अब्दुल्ला के लगते जिगर की महफिल में जाया करो, जब भी तुम आमना के लाल की महफिल में जाया करो, तो बावजू होके जाया करो, मुसलमानों पाक होके जाया करो। वो अदब की महफिल है, वो प्यारी महफिल है, जिस महफिल में अल्लाह के नूरी फरिश्ते भी तशरीफ लाते हैं। अल्लाह अकबर। सैयदी सरकार फरमाते हैं उनके दिल के अंदर एक ख्याल आता है कि मैं भी आज अपने आका पर दुरूद व सलाम भेजूं, मैं भी आज अपने आका पर दुरूद पाक पढ़ूं। अल्लाह अकबर। बरेली का दूल्हा इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया नछावर पेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले वजू करते हैं, वजू करने के बाद तस्बीह पढ़ते हैं, यानी नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं। कलमा पढ़ने के बाद मुसल्ला पर खड़े हो जाते हैं, 2 रकात नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अकीदत लिखते हैं और अपनी टूटी चटाई पर बैठ कर लिखते हैं। बहुत ही प्यारी अंदाज में लिखते हैं। और क्या लिखते हैं? शायरियों लिखता है जब बरेली का दूल्हा नबी की तारीफ लिखता था तो इस तरीके से बयान करता है बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। अल्लाहु अकबर। सैयदी सरकार आला हजरत के दिल के अंदर एक ख्याल आता है बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ लिखते हैं, लेकिन इमाम अहमद रजा खान के दिल के अंदर जब इतने शेर आते हैं, मुस्तफा पर दुरूद भेजने का ये तरीका आता है, अब बरेली के गुलाम के दिल के अंदर ये बात समझ में नहीं आई, दिमाग के अंदर ये बात समझ में नहीं आई। अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं कि अब मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आया आगे मैं लिखूं तो नबी की तारीफ लिखूं तो क्या लिखूं, आगे मैं लिखूं तो नबी की हमदो सना लिखूं तो क्या लिखूं, आगे लिखूं तो आमना के लाल की हमदो सना बयान क्या करूं, आगे लिखूं तो तारीफ कैसे लिखूं। अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं गमज़दा हो गया और तब तक कि मेरे नींद का गलबा आया और मैं उसी मुसल्ले पर जिस मुसल्ले पर बैठा था नबी की हमदो सना लिख रहा था, नबी की तारीफ लिख रहा था, उसी मुसल्ले पर मुझे नींद आ गई। अल्लाह अकबर। जब मुझे नींद आई ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, लाने के बाद कहते हैं ए बरेली के दूल्हा, अहमद रजा, ए बरेली के खान, तूने मेरी तारीफ कौन सी लिखी है? अल्लाह अकबर। सैयदी सरकार फरमाते हैं ए मेरे आका पिता का उम्मी, मेरे आका मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह मैंने आपकी तारीफ लिखना चाहिए थी, ए मेरे आका मैंने आपकी तारीफ लिखी थी, लेकिन आगे मेरे जहन के अंदर ये बात नहीं आई, मेरे आका मैं आगे क्या लिखूं? मेरा नबी फरमाता है अहमद रजा तुम बताओ तो सही तुमने कौन सी मेरी तारीफ लिखी है? अल्लाह अकबर। सैयदी सरकार फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैंने ये लिखा है बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आया था, मैंने इतने शेर आपकी बारगाह में लिख दिए, लेकिन आका मैं आगे लिखूं तो क्या लिखूं? मेरा नबी फरमाता है ए गुलाम तूने आगे क्यों नहीं लिखा? आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मेरे जहन के अंदर बात नहीं आई थी, आका मेरे दिल के अंदर ये बात नहीं आई, मेरे दिल के अंदर अब समझ नहीं आता मैं आगे लिखूं तो क्या लिखूं? मेरे आका फरमाते हैं अहमद रजा तुम दोबारा सुनाओ। अल्लाह अकबर। सैयदी सरकार कहते हैं मैंने दोबारा सुनाया, फिर आका ने फरमाया अहमद रजा तुम तीसरी बार सुनाओ। जब मैंने तीसरी बार सुनाया तो मैंने लिखा या रसूल अल्लाह, मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैंने ये तारीफ लिखी है बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। आका फरमाते हैं अहमद रजा मेरे गुलाम जब तूने ये लिख दिया है बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही तो आगे क्यों नहीं लिखता? सल्लू अलैहि वालिही। नारे तकबीर। पूरा मजमा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। माशाअल्लाह हजरत, बहुत अरे अहमद रजा, तू आगे क्यों नहीं लिखता सल्लु अलैहि वाली? बात समझ में आ रही? मोहब्बत से बोले या रसूलुल्लाह, और जोर से बोले या रसूलुल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, जब मेरे नींद से ख्वाब, मेरी आंख खुली, मैं रोना शुरू कर दिया और मैंने ख्वाब में ये देखा था कि मेरे आका आए थे और आने के बाद मुझसे कहा था, मदरसा तो आगे क्यों नहीं लिखता सल्लु अलैहि व आलिहि? मैंने जब नबी की इस तारीफ को लिखा, इसीलिए सैयदी सरकार फरमाते हैं, अगर तुम्हें कोई दुरूद शरीफ ना आती हो तो सबसे छोटी है, सबसे ज्यादा प्यारी है ये नबी कौनैन पर तुम हम्दो सना बयान कर दिया करो। बलगल उला भी कमालिही, कशफत दुजा भी जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही। जब आगे नबी का नाम आए तो कह दिया करो सुभान अल्लाह सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि वालिही। लेकिन मेरा नबी अभी इस दुनिया के अंदर आया 1400 साल पहले, लेकिन अब हर साल सुन्नी नबी का मीलाद मनाते हैं, लेकिन बच्चा पैदा होने की खुशी में मीलाद मनाते हैं। मुस्तफा जाने रहमत जब आए तभी आका ने आज कहते हैं कि मिलाद कहाँ से साबित? मैं कहता हूँ मुझे आओ मेरे पास, में साबित करूंगा। कहाँ से साबित? जब सहाबा का मजमा लगता था तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद वाज फरमाते थे, मेरे आका खुद बयान फरमाते थे, रब की हम्दो सना बयान करते थे। लेकिन जब आमना का लाल आया, आमना का लाल आया, तो जब आमना के लाल की आने की बारी हुई तो आने से पहले हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के दादा हैं और उनके सबसे चहीते बेटे हजरत अब्दुल्ला थे, हजरत अब्दुल्ला थे, और नूरे मोहम्मदी अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से अब्दुल्ला की पेशानी के अंदर आया। जब अब्दुल्ला की पेशानी के अंदर आया, जब नूरे मोहम्मदी आया तो अब्दुल मुत्तलिब यही अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश किया करते थे, मेरे मालिक जिस तरीके से मेरा बेटा अब्दुल्ला नेक और साले है, अच्छा है और प्यारा है, इसी तरीके से मेरे अब्दुल्ला की शरीके हयात भी अता कर देना, मेरे अब्दुल्ला की बीवी भी अता कर देना। अल्लाह अकबर। जब हजरत अब्दुल्ला जवान हुए, जवान होने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा से मदीना तैयबा गए थे। मदीना तैयबा गए, जब सैयदा आमना के घर के अंदर पहुंचे तो अब्दुल मुत्तलिब ने, उस वक्त मक्का का ये माहौल था कि पर्दा नहीं था, औरतों को पर्दे का हुक्म नहीं था। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सैयदा आमना को देखा तो उनके बाप हजरत वहाब से कहते हैं, तुम अपनी बेटी आमना का निकाह मेरे बेटे अब्दुल्ला से कर दो। अल्लाह अकबर। हजरत वहाब कहते हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आप तो खाने काबा के बादशाह हैं, आप तो कुरैश के सरदार हैं और आप इतने बड़े बादशाह हैं, आप इतने बड़े अमीर हैं, कहा मैं एक गरीब हूँ, मैं एक अदना सा गुलाम हूँ, फिर आप मेरी बेटी का निकाह कह रहे हैं और अपने बेटे के साथ कह रहे हैं। मेरी बेटी का कितना प्यारा, मेरी बेटी की कितनी प्यारी किस्मत है, इसकी किस्मत का सितारा कितना बुलंद है कि आज मक्के का सरदार आया है कि मेरी बेटी के रिश्ता के लिए आया है, मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए आया है, इसके साथ अपने बेटे का निकाह करना चाहता है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला का निकाह सैयदा आमना से हुआ। होने के बाद 2 या 3 महीने का अरसा गुजरा। जब महीने का अरसा गुजरा तो हजरत अब्दुल्ला, जानते हो, हजरत अब्दुल्ला अपने वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं, बाबा जान, मैं परदेश कमाने के लिए जाना चाहता हूँ, मैं परदेश तिजारत के लिए जाना चाहता हूँ, ए बाबा जान मुझे इजाजत दे दीजिए ताकि मैं परदेश चला जाऊँ, मैं कुछ काम करने के लिए जाना चाहता हूँ, मैं माल और दौलत बेचने के लिए जाना चाहता हूँ। ए बाबा जान, मेरे घर में भी बच्चा आने वाला है, ए बाबा जान, मेरे घर के अंदर जो औलाद होगी उसके भी कुछ जरूरियातें होंगी, उसके भी कुछ खर्चे होंगे। ए बाबा जान, मेरा लाल जब मेरे बच्चा घर के अंदर आएगा, अगर कुछ माल और दौलत ना होगी, ए बाबा जान, उसकी जरूरियातें और ख्वाहिशातें कैसी पूरी होंगी। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला को इजाजत दे देते हैं, लेकिन देने के बाद कहते हैं, ए बेटे अब्दुल्ला, तुम बेटी आमना से भी एक बार इजाजत ले लेना, तुम अपनी शरीके हयात से भी इजाजत ले लेना। अल्लाह अकबर। सैयदा आमना के पास जब अब्दुल्ला आते हैं, आने के बाद
बाद हजरत अब्दुल्ला एक दूसरे के पास बैठते हैं। बैठने के बाद गुफ्तगू शुरू होती है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, ऐ आमना मैं परदेश जाना चाहता हूँ, ऐ आमना मैं परदेश कमाने के लिए जाना चाहता हूँ, ऐ आमना तुम मुझे इजाजत दे दो। अल्लाहू अकबर। सैयदा आमना अपने सरताज के गले से लिपटती हैं, अपने शौहर के गले से लिपटती हैं और गले से लिपट कर रो कर ये कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, अभी हमारी शादी के चंद महीने का अरसा गुजरा है, ऐ मेरे सरताज, मैंने अभी जी भर के देखा भी नहीं है और आप परदेश कमाने की बात कर रहे हैं, आप परदेश जाने की बात कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, ऐ आमना मैं परदेश जाना चाहता हूँ, ऐ आमना हमारे घर में जो बच्चा आएगा उसकी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी, उसकी भी कुछ जरूरियातें होंगी। अगर मैं परदेश ना जाऊंगा तो हमारे बच्चे की ख्वाहिशें कैसे पूरी होंगी। आजकल माहौल देखा जाता है कि जब बच्चा माँ के शिकम के अंदर 2 या 3 महीने का हमल ठहर जाता है तो बाप परदेश कमाने के लिए चला जाता है कि हमारे घर में जो बच्चा आएगा उसकी भी ख्वाहिशें होती, उसकी भी कुछ खर्चे होंगे और उसकी भी जरूरियातें होंगी, उसके लिए भी कपड़ा खरीदना पड़ेगा। इसी तरीके से हजरत अब्दुल्ला आमना से कहते हैं, हजरत आमना अब्दुल्ला को इजाजत दे देती है, ऐ मेरे शौहर नामदार, तुम परदेश जाओ लेकिन तुम ये बात मुझसे वादा कर जाओ। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, आमना मैं परदेश जाना चाहता हूँ लेकिन चंद महीने के बाद मैं परदेश से वापस आऊंगा। ऐ आमना, जब मैं परदेश से वापस आऊंगा तेरे हाथ की पकी हुई रोटियां खाऊंगा, तेरे हाथ के बना हुआ खाना खाऊंगा। ऐ आमना, मुझे परदेश जाने की इजाजत दे दे। अल्लाह अकबर। सैयदा आमना अपने शौहर को इजाजत दे देती हैं। शौहर को इजाजत देने के बाद शौहर हजरत अब्दुल्ला सामान्य सफर तैयार करते हैं। सामान्य सफर तैयार करने के बाद जब घर से रुखसत होते हैं, सैयदा आमना दरवाजे तक जाती हैं, अपने शौहर को विदा करती हैं। जब तक अब्दुल्ला की निगाहें हजरत आमना की निगाहों से टकराती हैं, जब तक आमना अपने शौहर के चेहरे को देखती हैं, तब तक दरवाजे पर खड़ी रहती हैं। खड़ी रहने के बाद जब अब्दुल्ला उनकी निगाहों से ओझल हो जाते हैं, हजरत अब्दुल्ला पर्दा हो जाते हैं, तो सैयदा आमना घर के अंदर आती हैं और आने के बाद मुसल्ला बिछाती हैं। मुसल्ला बिछाने के बाद रब का शुक्र अदा करती हैं और शुक्र किस तरीके से अदा करती हैं, कहती हैं, मेरे मालिक, मेरा शौहर परदेश गया है, मेरा अब्दुल्ला आज परदेश कमाने के लिए गया है। मेरे मालिक, मेरा शौहर मुझे सुहागन छोड़ कर गया है। मेरे मालिक, मेरा शौहर सुहागन छोड़ कर गया है, लेकिन मेरा शौहर जब परदेश से आए तो सुहागन के ही रूप में पाए, मेरे मालिक, बल्कि अभागन के रूप में न पाए। अल्लाहू अकबर। सैयदा आमना जब रो रो कर ये इल्तिजा करती है, मेरे मालिक, अभी चंद महीने का अरसा गुजरा था, मेरा शौहर परदेश गया है लेकिन वो सुहागन छोड़ कर गया है। मेरे मालिक, जब मेरा शौहर आए तो मुझे सुहागन ही के रूप में पाए, बल्कि अभागन के रूप में ना पाए। ऐ मेरे मालिक, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे मालिक, मेरा शौहर परदेश गया है कमाने के लिए, मुझे सुहागन छोड़ कर गया, मौला सुहागन ही के रूप में मिलाना। लेकिन आजकल की माओ कुर्बान जाओ आमना के ऊपर, नबी की अम्मी के ऊपर कुर्बान जाओ। तुम भी प्यारे आका की उम्मत में पैदा हुई हो। आज अगर तुम्हारे शौहरों में जरा सी तनबन हो जाती है, तुम लोग बड़ी अंदर से रसोई घर से कह देती हो, तुम चले जाओ, हम तुम्हारी शक्ल देखना गवारा नहीं करते हैं, तुम परदेश जाकर मर जाओ, हमें कोई गवारा नहीं। अल्लाह अकबर। वो नबी की अम्मी थे, जब उनके ऊपर तोहमत लग गई थी तो तुम कौन सी खेत की मूली हो, तुम्हारे ऊपर तोहमत नहीं लग सकती है। ये जमाना ऐसा है, अगर शौहर का साया तुम्हारे सर से चला गया तो तुम ये समझ लेना, ये जमाना ऐसा है कि एक रोटी का अगर लुकमा तुम्हें देगा तो तुम्हारे जिस्म के कपड़े तक उतर जाए, तुम्हारे जिस्म के कपड़े उतर जाएंगे। लेकिन जब शौहर परदेश जाया करे, माँ जरा कान खोल